Hello everyone, welcome back to the channel Wordback Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन को लेके। तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं, तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन को भर रखा है अपने डाउट से। सबके डाउट वही है, कहाँ पे बॉक्स बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है, नोटिस को लेके, लेटर को लेके, जॉब एप्लीकेशन को लेके। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूं जिसमें तुम्हारे ये सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, ताकि तुम अपनी प्रिपरेशन को अब इस लास्ट स्टेज में एक अच्छे ट्रैक पे ले जाके एंड कर सको और तुम्हारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। इसमें हम सारे राइटिंग सेक्शन की बात करेंगे, नोटिस से लेके रिपोर्ट राइटिंग तक। एक एक चीज के बारे में सबका फॉर्मेट एक बार जल्दी से समझ लेंगे रिवीजन के तौर पे, और आपके सारे के सारे डाउट भी मैं खत्म कर दूंगा। कब क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या बनाना है, वो भी बता दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद में आपके सारे के सारे डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ये बात पक्की है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत लंबी वीडियो नहीं चाहिए मुझे, फटाफट से खत्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोटिस की। हमारे पास देख लो इतनी चीजें हैं राइटिंग सेक्शन में। नोटिस है, इन्विटेशन रिप्लाई है, लेटर टू द एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन, रिपोर्ट या फिर आर्टिकल। नोटिस जो है कंपलसरी है, दो आएंगे, एक तो करना ही पड़ेगा। इन्विटेशन रिप्लाई दोनों में चॉइस आएगी, लेकिन हाँ चांसेस बहुत हाई है कि एक फॉर्मल इन्विटेशन जरूर आएगा, और रिप्लाई चाहे तो फॉर्मल आए या इनफॉर्मल पता नहीं, पर एक फॉर्मल इन्विटेशन जरूर आएगा, ये बात कंफर्म समझ लो। लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन चॉइस आएगी, रिपोर्ट और आर्टिकल में अगेन चॉइस आएगी। बात करते हैं सबसे पहले नोटिस राइटिंग की। नोटिस राइटिंग को लेके इतना तुम लोगों ने एक पता नहीं क्या टेंशन लेके बैठे हो। एक तो मैंने कितनी बार बोला है कि 10 जगहों पे पढ़ोगे, 10 जगह पे देखोगे तो हमेशा कंफ्यूजन होगी, और वही हो रही है। आधे लोग बोल रहे हैं कि नोटिस में पुराना फॉर्मेट बनेगा, आधे बोल रहे हैं नया बनेगा। एक बात आपको आज मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था दैट वाज अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2023। मुझे नहीं पता कि कौन लोग बोल रहे हैं कि भाई पुराना वाला फॉर्मेट सही है, नया वाला सही है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि दोनों फॉर्मेट सही है, दोनों बना लो। मैं कह रहा हूं पुराना वाला सही हो, नया वाला सही हो, दोनों सही हो, बट आई विल गो विद द मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई ने पब्लिश करी है। उस मार्किंग स्कीम के बाद में कोई नया अनाउंसमेंट नहीं आया है सीबीएसई की तरफ से, जिसकी वजह से मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये बात सीबीएसई ने बोली है, और बात वही मानी जाएगी जो सीबीएसई बोलेगा, ना कि टीचर्स, बच्चे या और कोई। सो इसीलिए मैं अभी भी अपने उसी पॉइंट के साथ में स्टिक करूंगा दैट मेक द न्यू फॉर्मेट। हो सकता है कि सीबीएसई पुराने वाले फॉर्मेट को भी मार्क्स दे दे, क्योंकि उसे भी पता होगा कि क्या चल रहा है इतने दिनों में यूट्यूब पे और सभी बच्चों के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं जानता होगा। हो सकता है कि पुराने वाले फॉर्मेट को भी नंबर मिले, हो सकता है पुराने वाले फॉर्मेट को उतने ही नंबर मिले जितने नए वाले को मिलेंगे, लेकिन एक बात कंफर्म है, नया वाला फॉर्मेट अगर आप लिख के आओगे तो ना आपके मार्क्स काटे जाएंगे और ना आपके मार्क्स को कोई कम कर सकता है, बिकॉज वो उन्होंने खुद अपने उसमें मार्किंग स्कीम में लिख के दिया था। दैट इज वाई नए वाले फॉर्मेट के साथ चलो। और उसमें दिक्कत क्या आ रही है, उसमें तो टॉपिक और कम हो गया है यार, उसमें तो तुम्हारा काम और कम हो गया है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। नया वाला अगर तुम टॉपिक अगर फॉर्मेट लेके चलोगे तो दिक्कत क्या आ रही है उसमें। पुराने वाले को अगर नंबर मिल भी जाते हैं, मान लो कि दोनों इक्वल हो गए, तो भी क्या जा रहा है, तुम्हें तो नंबर मिल रहे हैं ना अपने। और मैं अभी भी स्टिक करूंगा अपनी उसी बात के साथ कि भाई मैंने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बताया है और मैं उससे हटने वाला नहीं हूं। दैट्स इट। तो आपको नोटिस आपको बनाना है तो आप पुराने वाले से बनाओ, बट मैं फिर यही बोलूंगा दैट आई विल से नए वाले से बनाओ। नो डजंट मैटर कि पुराने वाले को नंबर मिल रहे हैं या नहीं, बट आई विल गो विद द न्यू वन। नोटिस की बात हो गई। नोटिस में सिंपल है, सबसे ऊपर आएगा नोटिस, एक लाइन छोड़ के या उसके जस्ट नीचे अगर तुम साफ लिखते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, स्कूल, कॉलेज जो भी है। उसके बाद लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगी डेट एक्सपैंडेड फॉर्मेट में, और उसके तुरंत बाद नीचे से एक लाइन छोड़ के अपना नोटिस लिख देना 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट के अंदर, और आखिरी में एक बॉक्स के अंदर उसको बंद कर देना। ये है हमारा नोटिस का फॉर्मेट, खत्म बात। अगला है हमारा इन्विटेशन और रिप्लाई। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल की। अगर इन्विटेशन हमारा फॉर्मल है तो दो तरीके से बनेगा। अगर बहुत सारे लोग हैं तो कार्ड बनाओगे, क्या बनाओगे, कार्ड बनाओगे। और अगर एक को बुला रहे हो तो बनाओगे लेटर।
कार्ड या फिर लेटर, अंडरस्टूड। और रही बात इनफॉर्मल इनविटेशन की, तो इसमें कार्ड नहीं बनता, इसमें किसी एक को ही बुलाया जाता है और इसमें आप हमेशा लेटर ही बनाओगे अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन बोल दे तुमसे कि तुम्हें कार्ड बनाना है। कार्ड बनाने के लिए क्या करना होगा वो मैं अभी बता देता हूं, पहले इसकी बात समझ लो। कार्ड बेस्ड होगा, तुम्हें पता है क्या फॉर्मेट है, बॉक्स में बंद करना है, होस्ट का नाम लिखना है, इवेंट का नाम लिखना है, डेट टाइम वेन्यू, यू नो दैट, RSVP से खत्म कर देना है, बात खत्म। अगर लेटर में लिख रहे हो, सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। एक और डाउट, सेंडर्स एड्रेस में अगर एड्रेस गिवन नहीं है तो क्या लिखें सर? एग्जामिनेशन हॉल लिख दो, नहीं तो XYZ लिख दो, नहीं तो ABC लिख दो, खत्म बात। एक लाइन छोड़ के डेट लिख दो। लाइन छोड़े या ना छोड़े, लाइन छोड़ना या ना छोड़ना इज नॉट अ कंपल्शन, लेकिन सजेशन इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका पूरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे और क्लियर दिखे। दैट इज व्हाई इट इज सजेस्टेड कि आप एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट इन सबके बाद में एक एक लाइन छोड़ दो। सेंडर्स एड्रेस में अगर गिवन है तो लिख दो, नहीं गिवन है तो एग्जामिनेशन हॉल या फिर ABC या फिर XYZ लिख दो, डेट लिख दो। रिसीवर्स एड्रेस में गिवन है, जो कि गिवन होता ही है, आपने वो नाम लिख दिया जो रिसीवर है हमारा, उसके नीचे उसका एड्रेस लिख दिया। नहीं है एड्रेस तो XYZ रोड, कोई भी XYZ रोड आपने लिख दी, ABC रोड लिख दिया आपने, रिसीवर्स एड्रेस आपने खत्म कर दिया। सब्जेक्ट आपको पता है कैसे लिखना है, सैल्यूटेशन मैंने बताया हुआ है क्या लिखना है, बॉडी आपके पास पूरी है, आपको वही कॉपी पेस्ट करनी है। और लेटर को कभी भी बॉक्स के अंदर बंद मत करना, बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बंद होगा तुम्हारा ये वाला कार्ड। अब एक और बात, लेटर को अगर कार्ड वाले फॉर्मेट में बनाना है तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, एड्रेस को हटा दो सेंडर्स वाले और उसको, आपको सिर्फ क्या करना है, आपने डेट डाल दी और आप चाहो उसको बॉक्स में बंद कर दो, कहानी खत्म। हालांकि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बेतुका जिसमें आपको बोल दिया जाए कि आप एक फॉर्मल लेटर को कार्ड बेस्ड बना दो किसी एक इंसान के लिए। समझ में आ गई बात? सो ज्यादा लोगों के लिए कार्ड बनेगा, एक के लिए लेटर बनेगा। इनफॉर्मल में हमेशा लेटर बनेगा अनटिल एंड अनलेस आपसे कार्ड के लिए बोला जाए। और इसमें लेटर बनाने में क्या रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, बस रिसीवर्स एड्रेस इसमें नहीं आएगा, सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, सैल्यूटेशन में आप लगा दोगे डियर, उसके आगे जो नाम है जो रिलेशन है वो, खत्म बात। कोई इसमें इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, प्लीज समझ लो, इतनी सी बात है बस। समझ आ गया? अब बढ़ते हैं अपने रिप्लाईज की तरफ। रिप्लाईज भी हमारे दो टाइप के हैं, या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल। रिप्लाईज तुम कभी कार्ड में नहीं करोगे, मुझे पता है 50 सैंपल पेपर्स में, 50 रेफरेंस बुक्स में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं फर्क पड़ता उन सबसे। मैं ना तो तुम्हें बोल रहा हूं वो पढ़ने के लिए, ना ही मैं खुद पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो CBSE की मार्किंग स्कीम बोल रही है। अगर इनफॉर्मल या फॉर्मल रिप्लाई है, कोई भी है, आप बस क्या बनाओगे, आप बनाओगे लेटर। अगर फॉर्मल है तो अपना सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी और रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर इनफॉर्मल है तो सेंडर्स एड्रेस, डेट और सीधे आ जाओगे सैल्यूटेशन पे जो स्टार्ट होगा डियर से, खत्म बात। ये हो गया हमारा इनविटेशन और रिप्लाई। अब बात कर लो लेटर टू द एडिटर की या फिर जॉब एप्लीकेशन की। दोनों ही के दोनों हमारे फॉर्मल लेटर्स हैं। जैसे आपने ये वाला लेटर लिखा था वैसे आपको ये वाला लिखना है। स्टार्टिंग करोगे सेंडर्स एड्रेस, गिवन है तो लिख दो, नहीं गिवन है तो वही एग्जामिनेशन हॉल, ABC XYZ। बस एक चीज ऐड हो जाएगी इसमें, वो होता है हमारा पिन कोड। बस पिन कोड ऐड हो जाएगा हमारा और आपका सेंडर्स एड्रेस खत्म। डेट आएगी, डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस आएगा, उसमें भी पिन कोड को ऐड कर देना। सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन आएंगे, बॉडी आएगी और आपका लेटर टू द एडिटर खत्म हो जाएगा, आपका जॉब एप्लीकेशन भी खत्म हो जाएगा। गॉट इट? ये हो गए हमारे लेटर टू द एडिटर और हमारे जॉब एप्लीकेशन, दोनों का ही फॉर्मेट। चाहे लेटर लिखो चाहे कवर लेटर लिखो, इसका दोनों में कहानी सेम रहेगी, दोनों का फॉर्मेट सेम रहेगा। और बॉक्स में बंद नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी लिखा हो, कुछ भी हो, जब तक CBSE नहीं बोलता है तब तक आप बॉक्स में बंद नहीं करोगे। अब आ जाओ लास्ट पे, रिपोर्ट और आर्टिकल। सिंपल सा एक फॉर्मेट है, टाइटल टॉप पे आ गया, यहां पे आ जाएगी आपकी बाय लाइन, आपने बाय लिखा, आगे राइटर का नाम लिख दिया,
एक बात सुन लो ध्यान से, अगर रिपोर्ट है और रिपोर्ट एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है तो बस इसके बाद क्या करना है, यहां पे तुम लिख दोगे डेट और उसके नीचे तुम्हारी रिपोर्ट की बॉडी आ जाएगी पूरी। अगर रिपोर्ट एक स्कूल पेपर मैगजीन की है तो कोई डेट वेट नहीं आएगी, सीधे यहाँ पे नाम लिखोगे राइटर का और ये आ जाएगी तुम्हारी रिपोर्ट की बॉडी। अंडरस्टूड। अब बात कर लो आर्टिकल की। आर्टिकल में ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा और बस इसके नीचे तुम्हारी आर्टिकल की बॉडी आ जाएगी। कोई डेट नहीं, कोई मंथ नहीं, कोई ईयर नहीं, खत्म बात, इतना ही है। इतने इसमें कौन से डाउट्स हैं ऐसे, इसमें ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोगों को, मुझे नहीं पता आप कहां से पढ़ रहे हो। मैंने कई बार बोला है कि प्लीज लास्ट के टाइम पे कई जगहों से अगर आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन ही होगी, क्योंकि हर जगह जो मटेरियल यूज होता है वो सब पुराना मटेरियल है, उस पे बस साल का नंबर चेंज कर देते हैं, मटेरियल सब कुछ वही होता है पुराना वाला। कोई इतना खाली नहीं बैठा होता कि वो नया मटेरियल टाइप करेगा तुम्हारे लिए और उसमें चेंजेस करेगा। उन्हें मतलब होता है अपनी बुक्स बेचने से, अपनी बुक्स की सेल्स बढ़ाने से। तुमसे या तुम्हारे डाउट से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज जो पढ़ो उस पर बिलीव मत किया करो, जाके सीबीएसई की वेबसाइट को चेक किया करो कि सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम में क्या बोला हुआ है। चाहना तो मार्किंग स्कीम जाके देख लेना, अभी आपके सारे के सारे डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। पढ़ लेना एक बार उसको, सीबीएसई ने क्या फॉर्मेट बताया है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अंडरस्टूड। एक और डाउट, सॉरी हाँ एक नहीं दो और डाउट याद आ गए मुझे। डेट कैसे लिखनी है? डेट में सर हम क्या करें, हम ईयर में ये लिख दें या हम ईयर में ये लिख दें? दोनों ही सही है। ये वाला लिखोगे तो ज्यादा लॉजिकल लगेगा, ज्यादा बढ़िया लगेगा। एक और डाउट, सर नोटिस के बाहर जो बॉक्स बनता है, कार्ड के बाहर जो बॉक्स बनता है वो हम पेंसिल से बनाए या पेन से बनाए? पेन से बनाना। जेल पेन यूज कर सकते हैं या नहीं? जेल पेन कर सकते हो यूज, लेकिन अच्छी क्वालिटी का यूज करना। ब्लू जेल पेन मैं रेकमेंड करूंगा, जेल पेन ना ही यूज करो। अगर एक अच्छा सा डॉट पेन ले लो, बटरफ्लो टाइप्स कोई बढ़िया जो स्मूथ चले, तुम्हारी राइटिंग बढ़िया चले उससे, बस इतना बहुत है। इतना मत सोचो, इतनी चीजों पे मत घुसो कि आप कंफ्यूजन के बाहर ना निकल पाओ। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, स्टे अवे फ्रॉम द कंफ्यूजन, स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डाउट्स एंड ऑल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। 50 जगहों की नॉलेज लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कंफ्यूजन ही मिलेंगे। दैट इज वाई इनको एक बार समझ लो अच्छे से। कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। प्लीज इस डाउट को अभी यहीं पे खत्म कर देंगे। मुझे नहीं चाहिए ये चीज कि आप आज रात तक या कल सुबह तक मैसेजेस करते रहो कि सर इसमें फॉर्मेट क्या बनाना है, इसमें क्या करना है, इसमें कैसे बॉक्स बनाना है, क्या डेट लिखनी है, क्या करना है। अंडरस्टूड? That's it for this video. I hope you got all the points clear and I hope अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपकी प्रिपरेशन अब कंप्लीट आप समझोगे। प्रैक्टिस करते रहो, बस कुछ घंटे हैं, आराम से निकलेंगे। एग्जाम बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है। I believe in all of you and you also should believe in yourself. Thank you for watching the video. I'll see you in another video. Till then, please take care, keep practicing, stay away from the doubts and bye bye.